चलिए, तो एक लास्ट इंस्ट्रूमेंट बचा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियोमीटर, है ना। तो हम लोग लास्ट में पढ़ रहे हैं अब पोटेंशियोमीटर। ये बड़ा यूजफुल डिवाइस है। इस डिवाइस से हम लोग बहुत ढेर सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आप किसी सेल का ईएमएफ मेजर कर सकते हैं, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो ये बड़ा यूजफुल डिवाइस है। पोटेंशियोमीटर बहुत ही यूजफुल डिवाइस होता है। देखिए, है आसान लेकिन तब भी आप क्या करेंगे, आपको एक ऐसा वायर चाहिए, आपको एक ऐसा वायर चाहिए जो यूनिफॉर्म हो। मान लीजिए एक वायर ले रहा हूं, ये यूनिफॉर्म वायर है और इस वायर का लेंथ, इस वायर का लेंथ और रेजिस्टेंस हम लोग को पता होगा। तो मान लीजिए एक वायर लिया मैंने, ये वायर है, इस वायर का लेंथ और इसका रेजिस्टेंस हम लोगों को पता होगा। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस आर नॉट है और इसका लेंथ एल है। ठीक, आप इस टर्मिनल को लेफ्ट एंड को ए मान लीजिए और राइट एंड को बी मान लीजिए। तो एक ऐसा यूनिफॉर्म वायर लिया जिसका रेजिस्टेंस और लेंथ हम लोगों को पहले से पता है। अब आप पॉइंट ए से एक सेल जोड़ दीजिए, बैटरी जोड़िए। इस बैटरी का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस यह भी जानकारी में है। इसे हम लोग प्राइमरी सेल कहते हैं। तो आरपी प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ईपी प्राइमरी सेल का ईएमएफ। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और यहां पर एक रियोस्टेट लगा रहे हैं। रियोस्टेट मतलब होता है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस। ऐसा डिवाइस होता है जिसके थ्रू आप रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो रियोस्टेट आप ऐसा डिवाइस समझिए, ये चीज रियोस्टेट है, ये रियोस्टेट है ये। तो रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे आप रेजिस्टेंस अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो इसके रेजिस्टेंस को लिख रहा हूं मैं आर एच। रियोस्टेट का स्पेलिंग लिख देता हूं मैं यहां पर, ये रियोस्टेट, रियोस्टेट का स्पेलिंग होता है आर एच ई ओ एस टी ए टी, रियोस्टेट। तो ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो यही एक पोटेंशियोमीटर है। ये पूरे सिस्टम को पोटेंशियोमीटर कहते हैं। यही पूरा सिस्टम पोटेंशियोमीटर कहलाता है और इसे प्राइमरी सर्किट कहते हैं। पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट कहते हैं। ठीक है ना। तो धीरे धीरे करके पढ़ते हैं और देखते हैं इससे मेजरमेंट्स कैसे होंगे। उससे पहले देखिए, अगर ये बैटरी लगा है तो हम लोग इस करंट को आईपी, ये करंट आईपी को आसानी से एक बार में ही मेजर कर लेंगे। क्यों, एक ही लूप बन रहा है ना। जब एक ही लूप बने तो क्या लिखते हैं, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। एबी वायर का रेजिस्टेंस आर नॉट, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस आर एच और सेल का रेजिस्टेंस आर पी। हो गया ना टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो प्राइमरी सर्किट में करंट मेजर हो गया आईपी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी निकालेंगे। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर ए बी। पोटेंशियोमीटर वायर जो है ए बी, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। ये सिंपल ओम्स लॉ से आ जाएगा। तो पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी आ जाएगा करंट आई पी और इनटू रेजिस्टेंस इसका आर नॉट है
है कि नहीं? तो हम लोग निकाल लिए वी ए बी बराबर निकाल लिए ईपी इंटू आर नॉट। मैं आईपी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं बस, डिवाइडेड बाई आर नॉट प्लस आर एच प्लस आर पी। हो गया ना, वी ए बी निकल गया। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। चलिए, वैसे कोई इसका स्पेशल सिंबल नहीं होता है, फिलहाल मैं इसको लैम्डा लिख दे रहा हूं, है ना। लैम्डा कोई स्पेशल सिंबल नहीं है, मतलब हो सकता है एग्जाम में लैम्डा ना लिखा हुआ है, अभी अपने लिए क्लास के लिए मैं लैम्डा लिख दे रहा हूं। इसका मीनिंग क्या होता है? लैम्डा का मतलब होता है, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, वी ए बी बाई एल। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा ई पी इंटू आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट प्लस आर एच प्लस आर पी। ये क्या लिख दिया मैंने? वी ए बी डिवाइडेड बाई एल। ये आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू। ठीक है ना। अब मेरा सजेशन ये कि कुछ भी इसमें याद मत रखिए, कैलकुलेशन बड़ा आसान है। कई बार क्वेश्चन में हो सकता है केवल पोटेंशियल ग्रेडियंट लैम्डा निकालने को आ जाए, तो खाली अगर लैम्डा निकालने को आता है तो क्या करेंगे आप? प्राइमरी सर्किट में करंट निकालिए, एक ही लूप है, एक ही बार में ओरली करंट लिख देंगे आप। करंट आ गया, ओम्स लॉ के पोटेंशियल डिफरेंस वायर ए बी की क्रॉस निकालिए आई आर फॉर्मूला लगाकर। एक बार पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, बस लेंथ ऑफ ए बी, वायर ए बी के लेंथ एल से डिवाइड कर देना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा। ठीक है ना। ओके, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना सीख गए आप। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के बाद जब भी हम लोग पोटेंशियोमीटर को यूज करेंगे तो एज्यूम करेंगे आगे से कि हम लोग को पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने आता है, सिखा दिया ना मैंने, तो मानेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने आता है और ये वैल्यू पता है हम लोग को। ठीक है, और इसी का यूज करके सारे कैलकुलेशन होंगे। ठीक है ना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, चलिए आपको इस पर एक दो सवाल देता हूं मैं। मान लीजिए पहला एग्जांपल है, एक ही सवाल से सीख जाएंगे आप। ये बैटरी है, ये बैटरी का ईएमएफ मान लीजिए 50 वोल्ट है, 50 वोल्ट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम है। ठीक है, ये पॉइंट ए था यहां पर, और ये वायर ए बी है, ये ए बी वायर है, ये इसका एंड बी था। मान लीजिए वायर ए बी का रेजिस्टेंस मान लीजिए आप 45 ओम लिख रहा हूं, 45 ओम, और इसका लेंथ जो है वह लेंथ मान रहा हूं 50 सेंटीमीटर। ठीक, बस रियोस्टेट नहीं लगा रहा हूं मैं, वो तो मेरी मर्जी है ना, तो एग्जामिनर की मर्जी है। चलिए मान लीजिए रियोस्टेट नहीं है। अब आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है, तो फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑन वायर ए बी। ये क्वेश्चन है कि वायर ए बी पर पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालिए। तो मैंने आपसे क्या कहा कि सबसे पहले ओम्स लॉ से यह करंट निकालेंगे। प्राइमरी सर्किट में करंट आईपी, तो कितना हो जाएगा आईपी का वैल्यू? एक ही लूप बन रहा है ना, तो आसानी से
टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस 45 प्लस 5 50 बाई 50 1 एम्पियर करंट आ गया। कितना इजी है देख लीजिए। फिर आपको क्या करना होता है, VAB निकालना होता है। VAB मतलब VA माइनस VB। VAB मतलब क्या हो गया, VA माइनस VB। कैसे आता है ये, ओम्स लॉ से। तो ओम्स लॉ से क्या लिखेंगे आप, IP इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना है 45, IP रख दीजिए तो VAB आ गया 45 वोल्ट। ठीक, अब लैम्डा पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे सिखाया, VAB पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, यानी क्या लिख देंगे आप लिख देंगे 45 वोल्ट अपॉन 50 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आंसर आ गया बताइए 0.9 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये आ गया 0.9 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है ना, ठीक किया है ना मैंने, 0.9 वोल्ट पर सेंटीमीटर आ गया। अब इसका मतलब समझिए, अब इसका मतलब ये है कि कोई भी आप दो पॉइंट लेंगे इस पोटेंशियोमीटर पे, पोटेंशियोमीटर वायर पर कोई भी दो पॉइंट लेंगे तो उनके बीच का डिफरेंस अगर 1 सेंटीमीटर होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस उनके बीच 0.9 वोल्ट होगा। ये मतलब हुआ। जैसे अगर आप एक पॉइंट यहां मान लेते हैं ए, ये तो ए है ही ना, अगर आप यहां पे एक पॉइंट पी मान लेते हैं, मान लीजिए पी, अब ए और पी के बीच का डिफरेंस लेट अस कंसीडर एक्स, ये मान लेता हूं 10 सेंटीमीटर है, मान लिया है ना, ये क्वेश्चन में एडिशनली मान लिया मैंने। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आपसे कोई पूछे कि VA माइनस VP बताइए, तो आपको सिंपल यूनिटरी मेथड लगा देना है। 1 सेंटीमीटर में पोटेंशियल ड्रॉप लैम्डा है, 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एक्स। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल ड्रॉप लैम्डा है, एक्स लेंथ पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एक्स। तो देयरफॉर कितना आ जाएगा आंसर, 0.9 इंटू 10, 9 वोल्ट। इस तरह से पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूज किया जाता है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट का इसी तरह से हम लोग यूज किया करेंगे। ठीक है ना, चलिए एक और सवाल दे रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल में ये मान लीजिए एक सेल है, इस सेल का फिर वही मान रहा हूं मैं 50 वोल्ट का ईएमएफ है और 2 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। कुछ भी वैल्यू अपनी मर्जी से लिख दे रहा हूं मैं, वैल्यू कुछ ना कुछ दिया ही होता है, जो मर्जी मानिए। ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ये मान लीजिए पोटेंशियोमीटर वायर है, AB पोटेंशियोमीटर वायर है ना ये। ठीक, इसका रेजिस्टेंस मान रहा हूं मैं 40 ओम और इसका लेंथ मान रहा हूं मैं 100 सेंटीमीटर। ठीक, यहां पर एक पॉइंट P बना रहा हूं और आपको बता दे रहा हूं कि A, ध्यान रखिएगा ए पॉइंट यहां मतलब ये पॉइंट ए है, लेफ्ट हैंड है ना, इस पॉइंट को ए पॉइंट बिल्कुल यहां है और बी पॉइंट बिल्कुल यहां इस कोने पर है। ए बी वायर पोटेंशियोमीटर वायर को जो थिक वायर मोटा वायर दिखाया हूं उसका लेफ्ट हैंड ए, राइट हैंड बी, उसका लेंथ ये 100 सेंटीमीटर है। एनीवे पॉइंट पी, ए और पी के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ एक्स 30 सेंटीमीटर, कितना 30 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। ओके, एक रियोस्टेट लगा दे रहा हूं इस बार, पिछली बार नहीं लगाया था ना, चलिए इस बार लगाता हूं मैं। रियोस्टेट को सेट किया गया है किसी रेजिस्टेंस पर,
रियोस्टेट मतलब क्या? रियोस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। मान लीजिए रियोस्टेट को सेट किया गया 8 ओम पर, ठीक है ना। अब आपसे सवाल पूछा गया है, फाइंड VA माइनस VP। यही चीज सीखिए, यही मेन चीज है। यही दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, इसका फंडा क्या है, इसका लॉजिक क्या है, यही सीखिए आप, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना सिखाया? सबसे पहले प्राइमरी सर्किट में करंट आईपी निकालिए। एक ही लूप है, तुरंत ही आ जाएगा। आईपी बराबर टोटल ईएमएफ 50 वोल्ट डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, वायर एबी का रेजिस्टेंस 40, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस 8, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 2, 50/50। जानबूझ के डेटा ऐसे ले रहा हूं कि कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए, जल्दी जल्दी सीख जाए हम लोग। 1 एम्पियर, सही किया ना मैंने। करंट आ गया 1 एम्पियर का। एक बार जब करंट आ गया तो क्या करना होता है? पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के क्रॉस VAB, VA माइनस VB निकालना होता है। कैसे? ओम्स लॉ से, IP इंटू आर रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB, है ना। तो VAB आ गया, IP आया 1 और ये दिया 40, कितना आ गया? 40 वोल्ट। उसके बाद पोटेंशियल ग्रेडियंट लैम्डा लिखना होता है। कैसे? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, कितना आ गया? 40 वोल्ट डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया लैम्डा? 0.4 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये आ गया। अब किसी भी दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, जैसे आपको VA माइनस VP चाहिए, तो VA माइनस VP कैसे आएगा? लैम्डा इंटू लेंथ करके, है ना। क्योंकि लैम्डा क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल ड्रॉप है, तो एक्स लेंथ पर पोटेंशियल ड्रॉप इंटू एक्स हो जाएगा। ये क्या आ गया? 0.4 इंटू 30, कितना आ गया? VA माइनस VP का फाइनल आंसर कितना आ गया? VA माइनस VP 12 वोल्ट। ए और पी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का होगा, ठीक है ना। यही बेसिक फंडामेंटल है पोटेंशियोमीटर का, ठीक है ना। तो आगे से जब हम लोग इसके एक्सपेरिमेंट्स को करेंगे तो मैं मान लूंगा कि आपको लैम्डा निकालने आता है, और फिर VA माइनस VP लैम्डा इंटू एक्स निकालने आता है। अब तो दो सवाल करा दिया, पहले जनरल मेथड डिस्क्राइब किया, फिर दो प्रैक्टिस क्वेश्चन कराया, सिंपल है। तो मैं मानूंगा आपको किसी भी दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालने अब आता है, ठीक है ना। ये पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट है, ओके। अब हम लोग कुछ पोटेंशियोमीटर से स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट करेंगे, ध्यान रखिएगा। जितने क्वेश्चन में कराऊंगा ये सब न्यूमेरिकल अब शुरू होने जा रहे हैं। अलग से न्यूमेरिकल की उम्मीद मत रखिएगा, ये न्यूमेरिकल ही है, बस स्टैंडर्ड फॉर्म में करा रहा हूं। डेटा 10 20 50 नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो पहला फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, यानी पहला क्वेश्चन है, टू फाइंड या टू मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल, टू मेजर EMF ऑफ अ सेल। किसी सेल का EMF मेजर करने वाले हैं हम लोग, टू मेजर EMF ऑफ अ सेल, ठीक है ना। देखिए क्या करना होता है, प्राइमरी सर्किट पहले बना लीजिए। ये प्राइमरी सर्किट है,
ये पॉइंट ए पोटेंशियोमीटर वायर बना लीजिए। ये दूसरा एंड बी, यही ना प्राइमरी सर्किट था, ये पोटेंशियोमीटर वायर है। ई ऑफ प्राइमरी सेल, ईएमएफ ऑफ प्राइमरी सेल, ईपी लिख रहे थे ना, ईपी, ओके, ईपी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आरपी, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस आर एच, वायर ए बी का रेजिस्टेंस आर नॉट और इसका लेंथ एल, ये सब गिवन है। तो पिछला क्वेश्चन याद करिए, अगर सब गिवन है तो आप किसी भी दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं ना, ठीक है ना, निकाल सकते हैं ना, तो लैम्डा निकल जाएगा, लैम्डा इंटू एक्स कर देना होता है। खैर, अब जिस सेल का ईएमएफ आप मेजर करना चाहते हैं, जिस सेल का ईएमएफ आप मेजर करना चाहते हैं उसको इस पोटेंशियोमीटर वायर से जोड़ना होगा। ऐसे आप जिस सेल का ईएमएफ मेजर करना चाहते हैं उस सेल को आप यहां जोड़िए। ऐसे मान लीजिए आपको इसका ईएमएफ ई मेजर करना है, हालांकि इंटरनल रेजिस्टेंस आर कुछ ना कुछ होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। कैसे जोड़ा है ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी सेल का पॉजिटिव पोलैरिटी जिस साइड है उसी साइड इस सेल का भी पॉजिटिव पोलैरिटी है, यानी प्राइमरी सेल और जिस सेल का ईएमएफ मेजर करना चाहते हैं दोनों का पॉजिटिव पोलैरिटी एक साइड ए से जुड़ा हुआ है, ठीक। एनीवे, अब ये दूसरा एंड जो है, इस दूसरे एंड को क्या करेंगे आप, एक गैल्वेनोमीटर लेंगे, उसके साथ यूज करेंगे, जी गैल्वेनोमीटर है ना, और एक ये जॉकी रहेगा, ठीक, जॉकी जे, जॉकी मतलब होता है एक ऐसा कॉन्टैक्ट, जैसे टेस्टर देखें, टेस्टर ना, टेस्टर, मान लीजिए टेस्टर के पीछे से तार निकला हुआ है और टेस्टर को आप कहीं भी टच कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ समझिए, है ना, जॉकी मतलब कुछ ऐसा ही सिस्टम होता है। देखिए मान लीजिए टेस्टर है, पीछे से ये पीछे तार जा रहा है, टेस्टर के पीछे ये तार जा रहा है ना, ऐसे गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है, आप इस टेस्टर को कहीं भी टच कर सकते हैं, इस वायर एबी पर कहीं भी टच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सर्किट डायग्राम है, क्या करने के लिए, किसी सेल का ईएमएफ मेजर करने के लिए। जब कभी भी किसी सेल का ईएमएफ मेजर करना होगा तो आप यही सर्किट डायग्राम बनाएंगे। और उल्टा भी याद रखिएगा, अगर ये सर्किट डायग्राम दिख जाए कहीं पर भी क्वेश्चन में तो समझ लीजिए कि सेल का ईएमएफ मेजर किया जा रहा है, ठीक है ना, सेल का ईएमएफ मेजर करने के लिए ये सर्किट डायग्राम बना है। बोला नहीं, क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, आप आइडेंटिफाई करिए कि जब कभी भी ऐसा न्यूमेरिकल आए मतलब इस सेल का ईएमएफ मेजर करना है, ठीक। तो ये हो गया सर्किट डायग्राम। प्रोसीजर क्या होता है, क्या करना क्या होगा, प्रोसीजर, प्रोसीजर में ये होगा कि कीप जे मतलब जॉकी नियर पॉइंट ए, है ना, जॉकी ए को, जॉकी जे को ए पॉइंट के पास रखिए एंड मूव इट स्लोली on wire AB towards point B, मतलब आप जॉकी को पॉइंट ए के पास रखिए और धीरे धीरे वायर ए बी पर स्लाइड करिए, किधर की ओर, बी की ओर, ठीक है ना।
एक समय देखेंगे कि आप जब जॉकी ये जॉकी पॉइंट पी पर आया, मान लीजिए आप ऑब्जर्वेशन ऐसा देखेंगे कि मान लीजिए जॉकी पॉइंट पी पे आया तो गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन हो गया, है ना, ऐसा देखेंगे आप। तो आगे लिख रहा हूं मैं, लेट व्हेन जॉकी जे इज एट पॉइंट पी कहां पे जॉकी आया, पॉइंट पी पर, है ना, पॉइंट पी, देन गैल्वेनोमीटर, सब शॉर्टकट में लिख रहा हूं समझिएगा, देन गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, वह डिवाइस होता है जो करंट डिटेक्ट कर रहा है। अब जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ, करंट फ्लो नहीं हो रहा है ना, जीरो डिफ्लेक्शन मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, कौन से पॉइंट पर, जब जॉकी जे को पी पॉइंट पर ले आए, ठीक है ना। तो बस आपको यहीं पर जॉकी रोक देना है, यही इसका मेथड है, ठीक। अब आपको मेजरमेंट करना है, मेजरमेंट। मेजरमेंट बड़ा आसान है, मेजर, स्केल रखिए, चाहे स्केल बना होता है, पोटेंशियोमीटर वायर पर स्केल बना होता है ना। मेजर लेंथ, ए पी इज इक्वल टू एक्स, यही आपका मेजरमेंट है, ए पी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना, ये मेजरमेंट है। आपको बता दूं मैं यहां पर पी, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि पी को क्या कहते हैं, पी को कहते हैं बैलेंसिंग पॉइंट, बैलेंसिंग पॉइंट ना, या नल पॉइंट, या जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट। क्यों, क्योंकि जब पी पर जॉकी रख रहे हैं आप तो जीरो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में आ रहा है, जीरो मतलब नल, नल नल, इसलिए नल पॉइंट, नल पॉइंट, बैलेंसिंग पॉइंट या जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है ना। एक्स, जो एक्स आया इसका भी एक स्पेशल नाम कई बार लिखा होता है, एक्स, इसको बैलेंसिंग लेंथ, है ना, इसको बैलेंसिंग लेंथ कहा जाता है, बैलेंस कर रहा है लेंथ ये, तो इसे बैलेंसिंग लेंथ कहा जाता है, ठीक, बैलेंसिंग लेंथ। ध्यान रखिएगा, सर्किट डायग्राम देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि यह क्या करने के लिए सवाल बनाया गया है। ये सर्किट डायग्राम जब भी दिखे तो हम लोगों को तुरंत देखते ही दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ईएमएफ मेजर करना है सेल का, ठीक है ना, ओके। पेज में चेंज करने जा रहा हूं, उससे पहले देख लीजिए, ये पॉइंट तो ए है ही ना, इसे भी तो आप ए ही लिखेंगे, ये तो ए ही है ना, कनेक्टिंग वायर में थोड़ा कोई पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ए है। इस पॉइंट को मैं सी लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, इस पॉइंट को सी लिख रहा हूं, ठीक। क्या किया, जॉकी जे को ए के बिल्कुल पास रखा और धीरे धीरे करके आप इस जॉकी को बी की तरफ ले जाने लगे। जैसे पी पॉइंट पर पहुंचा जॉकी जे तो लगा कि गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन है,
बस जॉकी वहीं पर रोक दिया। यही प्रोसीजर है। मेजरमेंट क्या होगा, ये लेंथ x, ये लेंथ आप x मेजर करेंगे, है ना। इस लेंथ a से लेके p तक का, ये डायग्राम में देखिए, a से लेके p तक का आप लेंथ मेजर किए x। इस x को क्या कहते हैं, बैलेंसिंग लेंथ। और p के भी 3 नाम है, ठीक है ना। अब आपको पता चल गया होगा क्या करने वाला हूं, देख लीजिए, क्योंकि मैं पेज चेंज कर रहा हूं। गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो मैं लिखूंगा सी पॉइंट और पी पॉइंट का पोटेंशियल सेम। कोई दिक्कत है, नहीं है। करंट नहीं फ्लो होता है तो पी और सी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ठीक है ना। अब जब गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जा रहा है, यानी इस नीचे वाले वायर में, इस नीचे वाले वायर में कोई करंट नहीं है, इधर वाले वायर में कोई करंट नहीं है, तो बैटरी से भी कोई करंट नहीं जा रहा है। बैटरी से करंट नहीं जा रहा है तो उसका टर्मिनल वोल्टेज, यानी ए और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर ही होगा, ठीक है ना। तो देखिए अब मैं क्या कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूं। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन क्या मेजर करना है हम लोगों को, ईएमएफ। ईएमएफ क्या लिख दूं बताइए, बैटरी से करंट नहीं जा रहा था ना, तो ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल क्या क्या माने हैं, ए और सी, ये ना 2 टर्मिनल माने हैं बैटरी का, तो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर हो गया ईएमएफ। क्यों, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा बैटरी से, क्यों, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, VASE छोड़िए, क्या डिस्कस किया कि गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो जो पॉइंट सी है और जो पॉइंट पी है दोनों का पोटेंशियल सेम, VA माइनस VP। और आप याद करिए, ये चीज आपको लिखना सिखा दिया है मैंने। E बराबर क्या लिखते हैं इसे, VA माइनस VP क्या लिखते हैं, लैम्डा इंटू एक्स। इस पर न्यूमेरिकल भी करा दिया, ठीक है ना। तो देखिए ये ईएमएफ ऑफ सेल मेजर हो गया, लैम्डा इंटू एक्स पर भी न्यूमेरिकल कराया ना, तो ईएमएफ ऑफ द सेल हम लोग मेजर कर लिए, ठीक है ना। ओके, तो इस तरह से कोई भी सेल अगर दिया हो उसका ईएमएफ मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर आप यूज कर सकते हैं। अब एक और बात है, बताइए, जब हम लोग ए और पी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किए लैम्डा इंटू एक्स, तो कोई अप्रोक्सीमेशन लिए, नहीं लिए, एग्जैक्ट मेजरमेंट है ना। तो देयरफॉर पोटेंशियोमीटर कैन बी used as ideal voltmeter। आइडियल वोल्टमीटर क्या होता है, जो 2 पॉइंट के पोटेंशियल को एग्जैक्टली मेजर कर ले, ये एग्जैक्टली मेजर कर ले रहा है, इसीलिए हम लोग इसे आइडियल वोल्टमीटर की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा, ये तभी सक्सेसफुली हम लोग एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे जब प्रिकॉशन है, ये प्रिकॉशन है, प्रिकॉशंस। जो मेन प्रिकॉशन है वो लिख रहा हूं मैं। पहला प्रिकॉशन है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बोथ सेल्स, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बोथ सेल्स should be connected at same point। दोनों किधर जुड़े हुए हैं, पॉइंट ए पर। ऐसा ना हो कि एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव कनेक्ट हो जाए, ठीक है ना। और दूसरा,
दूसरा प्रिकॉशन है, जिस सेल का आप ईएमएफ मेजर करना चाहते हैं उस सेल का ईएमएफ प्राइमरी सेल के ईएमएफ से कम होना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि पूरा ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ए बी से कम आएगा, लैम्डा इंटू एक्स। दोनों सवाल किए, प्राइमरी सेल की ईएमएफ से कम आ रहा था ना, तो लैम्डा इंटू एक्स का वैल्यू जो आया, ये ईएमएफ कितना आया, ये ईएमएफ लैम्डा इंटू एक्स, ये प्राइमरी सेल की ईएमएफ से कम होना चाहिए, ठीक है ना? तो ये एक्सपेरिमेंट 1 हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए भी पोटेंशियोमीटर यूज किया जाता है, इसीलिए बोल रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है ये। और इसके देखिए, इस पे कितने क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो पहले मैं प्राइमरी सर्किट बना लेता हूं, ये प्राइमरी सर्किट हो गया। ये पोटेंशियोमीटर का वायर ए बी होता है, ये हम लोग पॉइंट बी मानते थे और एलएचएस वाले पॉइंट को ए मानते थे, ठीक है ना? तो ये प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट में प्राइमरी सेल का ईएमएफ, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस, इस वायर ए बी, इस वायर ए बी का रेजिस्टेंस आर नॉट और इसका लेंथ, ये गिवन होता था, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है कि जिस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं उस बैटरी को जैसे पिछली बार जोड़ा था वैसे ही जोड़िए। ध्यान रखिए, जोड़ते समय ये हम लोग को स्मॉल आर मेजर करना है। ध्यान रखिएगा जोड़ते समय कि दोनों बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ए से ही कनेक्टेड रहे। इधर क्या करना होता था, एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू जॉकी से जोड़ देना होता था, ठीक है ना? जॉकी को कहां रखना होता था, पॉइंट ए पर, और किधर चलाना होता था, पॉइंट बी की ओर धीरे धीरे। फिर कहां पर रोकना होता था, पॉइंट पी पर, ठीक है ना? पॉइंट पी पर रोकना होता था जहां पर गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन हो जाए। उसके बाद क्या करना होता था, यह लेंथ मेजर करना होता था ए से लेके पी तक का एक्स, है ना? खैर, ये तो पहला एक सवाल था, ये तो पहला एक्सपेरिमेंट था, पहला सवाल था। इसमें छोटा सा एक मॉडिफिकेशन है। यहां पर क्या करिए, आप एक ऐसा रेजिस्टेंस लीजिए, एक ऐसा रेजिस्टेंस लाइए जिसका वैल्यू आर पता हो, नोन रेजिस्टेंस है ये, अननोन नहीं होना चाहिए, ये नोन रेजिस्टेंस है। एक स्विच एस के थ्रू आप इस तरह से कनेक्शन पूरा कर दीजिए, ठीक है ना? ऐसे। तो ये सर्किट डायग्राम जब भी दिख जाए, प्राइमरी सर्किट के अलावा एक सेल लगा हो और एक सेल के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा हो, तो समझ लीजिएगा यह सवाल इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए बनाया गया है, ठीक है ना? क्या करना होगा इसमें, आपको बता रहा हूं मैं प्रोसीजर।
ये सब न्यूमेरिकल है, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ये स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स है, यही न्यूमेरिकल है। एग्जाम में आएगा तो सबका वैल्यू कुछ ना कुछ दिया होगा, तो ये खुद न्यूमेरिकल है अपने आप में, यही प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है ना। प्रोसीजर क्या करना है, कीप स्विच एस ओपन एंड रिपीट एक्सपेरिमेंट 1, मतलब पिछला सवाल, वही सेम। अब क्या रिपीट करूं मैं, वही जॉकी को ए के पास रखिए और धीरे धीरे पोटेंशियोमीटर वायर ए बी पर स्लाइड करते हुए बी की ओर ले जाइए, पी पॉइंट पर रोक दीजिए जहां पर गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन है। वही सेम चीजें इसे शॉर्टकट में लिख दिया। अभी पिछले टॉपिक में लिखा तो था एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में। तो अब स्विच को ओपन रखिए और एक्सपेरिमेंट 1 रिपीट करिए, है ना। एक्सपेरिमेंट 1 रिपीट करिए टू गेट बैलेंसिंग लेंथ x इज इक्वल टू x1, ठीक है ना। स्विच ओपन करके बैलेंसिंग लेंथ क्या मिला, x1, ठीक। अब नाउ क्लोज द स्विच, क्लोज स्विच एस, स्विच एस क्लोज करिए एंड अगेन रिपीट एबव प्रोसेस, वही 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 क्या, वही एक्सपेरिमेंट कि जॉकी को रखिए कहां पर, ए पर, पॉइंट ए पर, और धीरे धीरे वायर ए बी पर बी की तरफ ले जाइए, पॉइंट पी पर रोक दीजिए जहां गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो अब पहले स्विच खोल के एक्सपेरिमेंट किए, अब स्विच बंद करके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो नाउ क्लोज स्विच एस एंड अगेन रिपीट अबव प्रोसेस टू गेट x इज इक्वल टू x2, ठीक है ना। अब नया बैलेंसिंग लेंथ आपको x2 मिला, ठीक है ना। अब देखिए बड़ा आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा, बहुत इजीली हम लोग सब कैलकुलेट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, बार बार कह रहा हूं, ये भले मैं एक्सपेरिमेंट बोल रहा हूं लेकिन ये क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, एग्जाम में आएगा तो सबका वैल्यू लिखा होगा, एग्जैक्ट यही डायग्राम देखेंगे आप। तो अलग से न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा मैं, खाली सबका वैल्यू दिया होगा एग्जाम में आएगा तो x1 दिया होगा, x2 दिया होगा, सब गिवन होगा, ठीक है ना। तो पहले बताइए जब हम लोग स्विच ओपन रखे हुए हैं, जब स्विच ओपन रखे हुए हैं तो E बराबर क्या लिखे थे, पहला वाला सवाल लैम्डा x1, कोई डाउट है, नहीं, इसमें क्या डाउट होगा। अब स्विच बंद कर दिए तो क्या हुआ, यह सोचिए, ये सोचिए कि स्विच बंद किए तो हुआ क्या। स्विच जब आपने बंद कर दिया तो नीचे वाला लूप जो आपने बैटरी का ईएमएफ मेजर करने की सोची थी, वो वाला लूप कंप्लीट हो गया, है ना। दिखा रहा हूं मैं, स्विच बंद किया, देखिए अलग कलर से दिखा रहा हूं मैं, ये स्विच क्लोज कर दिया आपने, स्विच क्लोज किया तो नीचे वाला लूप कंप्लीट हो गया, नीचे वाला लूप कंप्लीट हो गया तो मान लीजिए इस नीचे वाले लूप में करंट आई फ्लो हुआ, स्मॉल आई, है ना। ये करंट मान लीजिए इसमें स्मॉल आई फ्लो हो गया, तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो ए और सी का, यहां पर याद है ना, ये तो पॉइंट ए ही था और यहां पर क्या माने थे आप, पॉइंट सी माने थे, तो ए और सी का जो पोटेंशियल डिफरेंस अब होगा वो ईएमएफ नहीं आएगा, वो टर्मिनल वोल्टेज आएगा, है ना। ये पूरा बैटरी इस रेजिस्टेंस आर के साथ पैरेलल में है, तो आई इंटू आर, स्मॉल आई इंटू आर आएगा, ठीक है ना।
ये अंतर है स्विच ओपन रखने में और बंद रखने में। स्विच ओपन है तो बैटरी से करंट स्मॉल आई जीरो, तो पॉइंट ए और सी का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर, जो पहला सवाल था। अब स्विच आपने क्लोज किया तो नीचे वाले लूप को देखिए कंप्लीट हो चुका है, नीचे वाले लूप में करंट आई फ्लो होना शुरू हो गया, तो जब करंट कैरी करेगा बैटरी तो उसका टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ नहीं आएगा, है ना। तब क्या आएगा, पूरा बैटरी इस आर के साथ पैरेलल में है, आई इंटू आर लिख देंगे। अब आप अब जब लिखेंगे आप अब जब लिखेंगे आई इंटू आर, जब आप लिखेंगे आई इंटू आर तो ये क्या होगा, ये होगा लैम्डा इंटू एक्स टू, ठीक है ना। ये हो गया दूसरा इक्वेशन, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। ये एक काम करता हूं मैं, अभी इसको इक्वेशन 2 लिखने से पहले क्या कर ले रहा हूं मैं कि आई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं मैं। आई का वैल्यू क्या रख दूं मैं नीचे वाले लूप में, ई अपॉन एक ही लूप है, याद रखिएगा बहुत इजी होता है, आर प्लस आर। ये हो गया आई का वैल्यू इंटू आर बराबर लैम्डा इंटू एक्स टू, ये मानिए दूसरा इक्वेशन। बस डिवाइड जैसे ही करेंगे आप इक्वेशन 1 और 2 को, ई और ई कट जाएगा, है ना, ई और ई कट जाएगा और स्मॉल आर आ जाएगा। करिए करिए सॉल्व करिए अपने आप, सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है, अपने आप सॉल्व करिए और बताइए क्या आ रहा है, मैं आंसर लिखूंगा। हो गया भैया सॉल्व, क्या आंसर आया बताइए क्या आंसर आया। एक्स आया होगा, सॉरी स्मॉल आर निकालना था ना, स्मॉल आर कितना आया हो, स्मॉल आर आया होगा कैपिटल आर, स्मॉल आर आया कैपिटल आर इंटू x1 बाई x2 माइनस 1, यही ना आया। तो देखिए क्या मेजर हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल हो गया ना मेजरमेंट। क्यों, x1 x2 कहां से आया, एक्सपेरिमेंट से आया, x1 x2 का वैल्यू एक्सपेरिमेंट से आया, कैपिटल आर पता ही था। ध्यान रखिएगा एग्जाम में आएगा तो सबका वैल्यू दिया होगा, x1 दिया होगा, x2 दिया होगा, कैपिटल आर दिया होगा, आपको खाली प्रोसीजर अप्लाई कर देना है, ठीक है ना। तो या तो कैलकुलेशन समझ लीजिए, फॉर्मूला याद करिए, जो आपकी चॉइस है, मतलब ये अपने आप में न्यूमेरिकल है, ये ध्यान रखिएगा, ये सब अपने आप में न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। लास्ट तो लास्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस, देख रहे हैं ना कितना बढ़िया डिवाइस है यह, इससे किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लिए, सेल का ईएमएफ मेजर कर लिए, और अब इंटरनल रेजिस्टेंस भी, सॉरी अननोन रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो प्राइमरी सर्किट बनाइए, बार बार कह रहा हूं ये सब न्यूमेरिकल है, ये सब अपने आप में न्यूमेरिकल है, एग्जाम में आएगा हूबहू ऐसा ही डायग्राम बन के आएगा, सबका वैल्यू गिवन होगा। तो ये हम लोग न्यूमेरिकल ही कर रहे हैं। ये पॉइंट ए होता है, यहां पर पोटेंशियोमीटर वायर बना लीजिए,
ये पोटेंशियोमीटर वायर है। हम लोग इस टर्मिनल को बी लिखे थे। ये पोटेंशियोमीटर वायर है, इसका रेजिस्टेंस आर नॉट और इसका लेंथ एल पता होता है, यूनिफॉर्म वायर है ये, ठीक है ना। रियोस्टेट का भी रेजिस्टेंस आर एच गिवन होता है। अब मान लीजिए आप एक किसी रजिस्टर का वैल्यू जानना चाहते हैं, एक अननोन रेजिस्टेंस है, उसका वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो जिस रेजिस्टेंस का वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहते हैं उसको क्या करिए, यहां लगाइए आर एक्स। एक्स मतलब अननोन, आर एक्स ये अननोन रेजिस्टेंस है, यही हम लोग को फाइंड आउट करने कहा गया है। अब ये जो रेजिस्टेंस है आर, ये नोन रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू पता होगा। ये सर्किट डायग्राम जब भी दिखे, यहां पर एक और बना देता हूं मैं, गैल्वेनोमीटर तो बनाया है नहीं, यहां पर एक गैल्वेनोमीटर होगा। और कैसे आता है गैल्वेनोमीटर, जॉकी जे से। जे को कहां ला के फिक्स करते हैं, पहले क्या करते हैं, जे को ए के पास रखते हैं, फिर वायर ए बी पर स्लोली बी की तरफ ले जाते हैं, कहां ला के रोक देते हैं, पॉइंट पी पर। पी मतलब क्या होता है, वह पॉइंट जहां पर गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आ जाए, यही लेंथ एक्स मेजर करते हैं। एक्स को बैलेंसिंग लेंथ कहा जाता है, ठीक है ना। तो आर आपको पता है, आर एक्स निकालना है, ठीक है ना। ओके, ये पॉइंट मैं क्यू मान लेता हूं, ठीक है ना। तो ये सर्किट डायग्राम जब कभी भी दिखे तो आप समझ लीजिएगा अननोन रेजिस्टेंस आर एक्स मेजर करने के लिए सवाल आया हुआ है क्वेश्चन में। क्या करना है देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, यही डायग्राम आपको दोबारा से बना के दिखा रहा हूं। देखिए ये पॉइंट ए था, है ना, यहां पर पॉइंट बी है, पॉइंट पी यहां मान लेता हूं मैं, और पॉइंट क्यू को यहां मान लेता हूं मैं, ये पॉइंट क्यू है, ठीक है ना। ए और पी के बीच क्या है बताइए, ए और पी के बीच पोटेंशियोमीटर का तार एपी है, तो कुछ रेजिस्टेंस तो उसका होगा ही ना तार का, आर नॉट रेजिस्टेंस टोटल है, तो ए से पी तक का भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, आर ए पी, ए से पी तक का रेजिस्टेंस, ठीक। अब ऐसे ही पी और बी के बीच क्या है, पी और बी के बीच पोटेंशियोमीटर तार पीबी है, तो इस पीबी वायर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, लिख दिया मैंने, रेजिस्टेंस ऑफ पीबी, रेजिस्टेंस ऑफ वायर पीबी, ठीक। बताइए डायग्राम देखिए, ए और क्यू के बीच इधर क्या जुड़ा हुआ है, ए और क्यू के बीच नॉन रेजिस्टेंस आर जुड़ा हुआ है, ए और क्यू के बीच नॉन रेजिस्टेंस आर जोड़ दिया। लास्ट में क्यू और बी के बीच क्या जुड़ा है, आर एक्स, है ना, आर एक्स। बताइए पी पॉइंट पर क्या है, जॉकी जे है, ये जॉकी जे कहां पर है, पॉइंट पी पर है, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड क्यू से जुड़ा हुआ है। गैल्वेनोमीटर में कितना करंट, गैल्वेनोमीटर में ये करंट कितना लिखूं, जीरो, क्योंकि पी पॉइंट क्या होता है, पी पॉइंट होता है बैलेंसिंग पॉइंट, नल पॉइंट मतलब जब गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आ जाए। अब बताइए आपको डायग्राम क्या दिख रहा है, दिख रहा है ना व्हीट स्टोन ब्रिज, और वो भी कैसा, ऐसा व्हीट स्टोन ब्रिज जिसमें करंट बीच वाले रेजिस्टेंस में जीरो, R5 में करंट जीरो, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है ना, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो रेशियो आर एक्स बाई आर बराबर आर पी बी डिवाइडेड बाई आर ए पी, है ना, रेजिस्टेंस का रेशियो सेम,
ठीक है। अब आर पीबी को लिख रहा हूं मैं रेजिस्टेंस, देखिए कैसे, यूनिटरी मेथड से। एल लेंथ का रेजिस्टेंस आर नॉट है, एल लेंथ का रेजिस्टेंस आर नॉट है, तो पीबी लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हुआ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ पीबी, पीबी का लेंथ कितना हुआ, एल माइनस एक्स। इसी तरह से डिनोमिनेटर आर ए पी, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू एपी का लेंथ एक्स है, आर नॉट बाई एल कैंसिल हुआ और आर एक्स का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। आर एक्स का वैल्यू आ गया कितना, कैपिटल आर इंटू एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है ना। ये हम लोग निकाल के लिए अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू, ये अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हम लोग, ठीक है ना, यही आंसर है। अननोन रेजिस्टेंस पता हो गया, इस तरह से यह भी एक न्यूमेरिकल कर लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना, तो सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। लास्ट में आपको एक चीज बता दे रहा हूं मैं, कई बार आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो क्वेश्चन में आपको पोटेंशियोमीटर के बजाय कुछ और शब्द लिखा मिलेगा, वो क्या शब्द है वो बता दे रहा हूं मैं आपको। कई बार आपको मीटर ब्रिज लिखा हुआ मिलेगा, कई बार आपको क्वेश्चन में मीटर ब्रिज लिखा हुआ मिलेगा, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर की जगह मीटर ब्रिज लिखा हुआ मिलेगा, मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज का मतलब ये होता है एक ऐसा पोटेंशियोमीटर, ये पोटेंशियोमीटर ही है, अलग कुछ नहीं होता है, एक ऐसा पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर ऑफ एल बराबर 100 सेंटीमीटर, मीटर ब्रिज नाम देख रहे हैं ना, मीटर, मीटर मतलब लंबाई 1 मीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो अगर मीटर ब्रिज लिखा है तो आप उसको पोटेंशियोमीटर ही मानिएंगे, बट जो एल होता है ना, ये एल, ये वाला एल, ये अब गिवन नहीं होगा, ये नाम में दिया हुआ है, मीटर ब्रिज नाम में दिया हुआ है, इसका लेंथ हो गया 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। तो मीटर ब्रिज लिखा हुआ है तब भी पोटेंशियोमीटर ही है, वो ऐसा पोटेंशियोमीटर है जिसके तार की लंबाई 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो पोटेंशियोमीटर लोग पढ़े और उस पर सवाल भी किए, हर तरह का, जितने तरह के पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब कर डाले, ठीक है ना। बस क्या किए, स्टैंडर्ड फॉर्म में किए, कोई वैल्यू नहीं दिया मैंने, एक ही बात है, वैल्यू देता 10 20 50 रख के कैलकुलेशन तो हो ही जाता ना, ठीक है ना। ओके।